हेलो एवरीवन, मेरा नाम विजय कुशवाहा है और आज हम लोग टॉपिक अपना स्टार्ट करने वाले हैं लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट। पोजीशन ऑफ सर्कल में आप लोग देख चुके होंगे कि दो तरह की टेंजेंट आती है। एक कौन सी आती है? दो कॉमन टेंजेंट बनती थी दो सर्कल के बीच में। एक क्या बनता था? एक बनता था डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और एक क्या बनता था? ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। तो दोनों की लेंथ क्या होगी वो भी हम लोग आज फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं केस ले रहा हूँ, पहला केस ले रहा हूँ जो हमारे सर्कल दोनों दूर दूर होंगे, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे होंगे ना टच कर रहे होंगे। उसका केस क्या होता है? C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2, है ना? यही केस बनेगा। अच्छा, इसको इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें आपके दोनों टेंजेंट बनेंगे, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ही बनेगा और क्या बनेगा? ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट ही बनेगा। तो ये देख लेते हैं, ड्रॉ करते हैं। मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया, एक सर्कल ये ड्रॉ किया है। ठीक है, दो सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिए। देखिए इसके बीच पे हमारा एक टेंजेंट इधर से हम लोग करके ऐसे बना सकते थे, है ना? एक टेंजेंट हमारा ये बन सकता था। ये हमारे दो से हमारे टेंजेंट बन जाती है। कौन से टेंजेंट हो गए? डायरेक्ट टेंजेंट। ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, इसका नाम लिख देता हूं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। और कौन से हमारे बन सकते थे? हमारे ये भी बन सकते थे क्या, इधर वाले? मैं इसको ये इसको क्या नाम देते हैं हम लोग? ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो हमारे पास जब भी सर्कल दूर दूर बनता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना तो टच करता है, ऐसी कंडीशन आती है तो कितने टेंजेंट बनते हैं हमारे पास? टोटल 4 टेंजेंट बनता है। दो कितने? दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और दो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, है ना? हमारे दो तरह के टेंजेंट होते हैं। अब हम दोनों की लेंथ निकालेंगे, ट्रांसवर्सल वाले की भी निकालेंगे और डायरेक्ट टेंजेंट की भी निकालना है हमको। तो दोनों का हम लोग क्या निकालने वाले हैं? लेंथ निकालते हैं। ये स्टार्ट करते हैं, लेंथ निकालना फाइंड करते हैं। सबसे पहले इसको मैं ट्रेस करता हूं, आगे निकाल लेते हैं। सबसे पहले मैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालता हूं। लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। चलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं दो सर्कल, अपना दो सर्कल, ठीक है। एक सर्कल में यहाँ पे ऐसा ड्रॉ कर लेता हूं। ये आपका क्या हो जाएगा? C1। ये आपका क्या हो जाएगा? C2 हो जाएगा, है ना? चलिए ये आपका C1 हो गया, ये C2 हो गया है। अब मैं इस पे से एक डायरेक्ट टेंजेंट बनाता हूं। ये अपना डायरेक्ट टेंजेंट बन चुका है, इधर भी ऐसे ही बनेगा। ये लो, इधर भी बन गया है, ठीक है। अब बताइए ये जो डिस्टेंस है ये R1 R2 हो गया, अगर ये C2 है तो ये R2 हो गया है। और ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला हमारा R1 हो जाएगा, है ना? ये हमारा R1 है, ये R2 है। चलिए मैं C1 C2 को मिला देता हूं। ये मैंने मिला दिया इनको, ठीक है। ये दोनों मिल गए हैं। अब देखिए हमको लेंथ निकालना है। अब हमको लेंथ निकालना है, मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा अप्रोच लगाता हूं। क्या करता हूं, यहां जितनी लेंथ ये थी सेम उसी लेंथ यहां पे मैं मार्क करके इन दोनों को मिला देता हूं। ऐसे इन दोनों को मैं मिला देता हूं। थोड़ा सा मेरा डायग्राम सही नहीं है, यहां से हो जाएगा ये, ठीक है। अब बताइए ये एक रेक्टेंगल दिखने लग गया क्या? ये हमको एक रेक्टेंगल दिखने लग गया है। बताइए जितना डिस्टेंस ये R2 है उतना ही यहाँ पे ये वाला R2 हो जाएगा, यहां से यहां तक। R1 हमारा यहां से लेके यहां तक है, ठीक है। R1 हमारा यहां से लेके यहां तक है, ये हमारा R2 हो जाएगा क्योंकि इतना ही डिस्टेंस पे हम लोगों ने एक ड्रॉ किया हुआ है। तो अब बताइए, देखिए यहां से ये आपका क्या बन गया है? राइट ट्रायंगल बन चुका है क्या? कैसे कैसे बन चुका है? देखिए ये वाला आपका हर एक जगह पर सेंटर से आप लोग कोई लाइन ड्रॉ करते हो टेंजेंट पे 90 एंगल बनाता है ना? तो हमारा ये क्या बन चुका है? राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है, ठीक है। अब यहां से जितनी डिस्टेंस, अगर C1 से C2 की डिस्टेंस हम लोग D मान रहे हैं, कितना मान रहे हैं? C1 C2 डिस्टेंस D मान रहे हैं।
C1 C2 की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग D मान रहे हैं। नीचे दिखते तो थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, C1 C2 हम लोग D मान रहे हैं, ये डिस्टेंस हमारा D है। ठीक है, तो ये बताओ ये भी डिस्टेंस D होगा, क्यों? क्योंकि हमारे रेक्टेंगल है, एक हमारा रेक्टेंगल, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये भी D हो गया है। अब बताइए ये आपका D हो गया है, यहां से इतनी डिस्टेंस कितनी होगी, निकाल सकते हैं क्या हम लोग? कैसे निकालेंगे? देखो पूरा हमारा R1 था, इतना हमारा R2 है, ये वाला डिस्टेंस क्या बन जाएगा? R1 माइनस R2 बनने वाला है क्या? कैसे? नहीं समझ आया, नहीं समझ आया। देखिए सपोज करिए अगर आपके पास कोई 10 रुपए की आपने एक लाइन खरीदी थी, इतना मिला था, ठीक है, और बता दिया कि 3 रुपए की लाइन इतनी है, तो इतनी लाइन कितने रुपए की बचेगी? 10 माइनस 3 मतलब 7 रुपए की, अगर ये 3 रुपए का है। तो वैसे ही इतना आपका टोटल R1 था, ये R2 हो गया है, ये वाला क्या बन जाएगा? R1 माइनस R2 बन जाएगा। अब बताइए ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया है, अब आपको फाइंड क्या करना था? इस वाले लाइन को, है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट यही होगा हमारा, लेंथ ऑफ टेंजेंट यही होगा ना, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस। पाइथागोरस थ्योरम लगा दें क्या? पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, इसको मैं मान लेता हूं। अगर हम लोग डायरेक्ट टेंजेंट निकाल रहे थे LDT, ठीक है, LDT बताइए ये आपका हाइपोटेन्यूस है, ये आपका हाइपोटेन्यूस है, कर दो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर D स्क्वायर, D स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस LDT का स्क्वायर, LDT का स्क्वायर। ठीक है, हमने पाइथागोरस से लगा दिया, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर है, परपेंडिकुलर लेंथ का स्क्वायर, है ना, हमने लगा दिया है। अब हमको फाइंड क्या करना था? LDT, इसको मैं एक तरफ लिख लेता हूं, LDT का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? D स्क्वायर माइनस ये वाला पोर्शन इधर आकर निगेटिव हो जाएगा, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब LDT इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट निकल आया। तो हम लोग को मिल गया लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अच्छा D क्या है? C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस है। इस पर लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे, पहले इससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं? ट्रांसवर्सल वाला भी फाइंड कर लेते हैं। ये तो सबको समझ आ गया, इसके बाद हम लोग ट्रांसवर्सल वाला भी समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लेंगे जिसमें दोनों निकालेंगे। ठीक है, चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं। ये था हमारा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब हम लोग निकालने वाले हैं ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। ऐसे ही अप्रोच इसमें भी कुछ सोचेंगे, छोटा सा अप्रोच सोचेंगे। अच्छा इससे पहले कि हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या होगा? LDT क्या हो जाएगा हमारे पास? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ अंडर रूट D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। ठीक है, फिर से मैं सर्कल बना रहा हूं। ये मैंने बनाया एक, ये सर्कल बनाया और एक मैंने यहां पर सर्कल बना लिया। ठीक है, ये हमारा C1 हो जाएगा, ये हमारा C2 हो जाएगा। ठीक है, अब लोग फिर से टेंजेंट बनाएंगे। थोड़ा सा मेरा ये इसको टच करके निकल गया। ठीक, इधर से बनेगा, ये निकल गया। अब हमको क्या निकालना है? इस लेंथ को निकालना है। एक का मैं निकाल लेता हूं, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सेम होते हैं, उतनी ही लेंथ दोनों की होती है। जैसे हम लोग कॉमन टेंजेंट में निकाले थे उतना ही लेंथ दो आता है ना, दो आते हैं, तो एक का निकाल लो, दूसरा वाला उसके जस्ट इक्वल ही होगा। ठीक है, अब हमको ये निकालना था, पहले मैं इसे मार्किंग कर देता हूं। ये हमारा कौन सा डिस्टेंस हो जाएगा? ये हमारा हो गया है R1। ठीक है, और ये वाला हमारा हो जाएगा R2। ठीक है, अब देखो यहां पर से ये वाला
ये भी हमारा क्या हो जाएगा, R1 ही होगा, ये भी एक रेडियस है। इसको मैं इरेज कर देता हूं, मैं दो तो क्यों बनाऊं, एक ही बना रहा हूं। ये भी हमारा R1 हो जाएगा। अब मुझे कुछ अप्रोच समझ नहीं आ रहा है, पर मैं क्या करूं, तो मैंने क्या कोशिश किया, फिर से एक रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करता हूं। तो क्या करता हूं, जितनी डिस्टेंस यहाँ पे थी, जितनी ही डिस्टेंस यहाँ पे थी, उतना ही डिस्टेंस में यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है, और मैं इसको मिला देता हूं। ठीक है, मिला दिया मैंने। अब बताइए, जितना हमारा ये रेक्टेंगल बन चुका है, जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी ही लेंथ इसकी होगी, है ना। एक रेक्टेंगल बन चुका है, जितना मैंने यहाँ पे लिया था उतना ही मान के इधर मैंने सॉल्व किया। देखो R1 इधर जितना था उतना ही मैंने इधर एक ड्रॉ किया, इसको मैं R1 बोल भी देता हूँ। अब हमारा ये एक रेक्टेंगल दिखने लग गया है, मतलब जितना आपका लेंथ ये होगा उतना ही लेंथ ये होगा, क्योंकि ये भी एक साइड है, दोनों साइड की लेंथ इक्वल होगी रेक्टेंगल का, है ना। तो मुझे ये फाइंड करना था, चाहूँ तो ये फाइंड करूँ चाहे ये फाइंड करूँ, दोनों बात एक ही होगी। चलो इसको मिला देता हूँ, देखो कुछ बनने वाला है क्या, कुछ तो बनने वाला है। फिर से देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। कैसे, ये हमारा 90 डिग्री होगा। कैसे 90 डिग्री होगा बताइए, किसी भी सेंटर से, अगर किसी भी आप लोग किसी सेंटर से, सर्कल के सेंटर से किसी भी आप टेंजेंट पे लाइन ड्रॉ करते हो तो क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये दोनों पैरेलल थे, इसका मतलब इस पे भी हमारा परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाएगा। हाइपोटेन्यूज यही हो जाएगा। C1 से C2 के बीच की डिस्टेंस क्या है, हम लोग मान लेते हैं D है, तो ये हमारा फिर से D हो गया, ठीक है, ये हमारा फिर से D हो चुका है, हम इसको माने हमारा D है। अब देखो यहाँ पे फिर से आपको दिख रहा होगा, तो ब्लैक है, मैं रेड मार्किंग करता हूँ, ये आपका एक फिर से राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। ये देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। हमको निकालनी क्या है, ये वाली लेंथ निकालनी है, क्यों, क्योंकि जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी ही लेंथ इसकी होगी, दोनों हमारा क्या है, रेक्टेंगल के साइड्स हैं। इसको मैं मान लेता हूं L, ये हमारा ट्रांसवर्सल टेंजेंट है LTT, ठीक है। चलो यहां से निकाल दो आप, क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये हमारा अगर 90 डिग्री है, हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अच्छा ये लेंथ कितनी हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक वाली, ये R1 है, ये R2 है, तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। यहां से यहां तक पूरा, क्योंकि हम लोग पूरा देखो ले रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, यहां से यहां तक R1 प्लस R2 हो जाएगा। चलो लिखो, D स्क्वायर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस LTT का स्क्वायर। निकालना क्या है, ये हमको निकालना था, LTT का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। LTT क्या हो जाएगा, LTT क्या हो जाएगा, हमारा अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट आ चुका है, ये आपका रिजल्ट आ चुका है। ये किसका लेंथ है, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट का, ठीक है। जल्दी से इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए, ये हमारा ट्रांसवर्सल को। अच्छा फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमारा उसका क्या आया था, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का, बस यहाँ पे क्या था, R1 माइनस R2 आया था, यहाँ पे क्या आ गया, R1 प्लस R2 आ गया, बस यही हमारा डिफरेंस है। हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, उससे थोड़ा सा और क्लियर होगा, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, एक क्वेश्चन करते हैं। D क्या है हमारा, C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। D क्या है, C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस है। चलिए हम लोग लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, एक और हम लोग रिलेशन सीखे हुए थे कि अगर हमारे पास कॉमन टेंजेंट्स आते हैं तो किसी ना किसी रेशियो में C1 C2 को मिलाने वाली राइट लाइन को सेगमेंट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वो भी सीख लेंगे हम लोग अभी। चलो एक क्वेश्चन बता दो मुझे, the length of common tangent of the circle की क्वेश्चन लिख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2y प्लस 1 एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y एंड प्लस
0। दो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है, हमको दो सर्कल की इक्वेशन चाहिए होगी, हम लोग इसमें से निकालने वाले हैं लेंथ ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, दोनों टेंजेंट को निकालेंगे। बेसिकली हम लोग पहले देख लेते हैं इसमें टेंजेंट बनेगी कितने, वही देख लेते हैं। चलो इसका हम लोग निकालते हैं C1 निकाल लेते हैं। C1 क्या हो जाएगा, यहाँ से कंपेयर कराओगे 2gx से कितना आएगा -3, यहाँ से कितना आएगा +1। ठीक है, अच्छा रेडियस कितना आ जाएगा R1 क्या हो जाएगा √g² मतलब -3 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर मतलब 9 +1 -1 √9 मतलब 3। ये क्या हो जाएगा आपका R1। ठीक है, R1 हो जाएगा, R1 हमारा आया 3 आया है। ठीक है, चलो C2 निकालो। C2 क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालो कितना आएगा 2gx से कंपेयर करोगे 1 और यहाँ कितना जाएगा 3 आएगा क्या 3। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं, हम लोग सीख चुके हैं कैसे निकालते हैं। चलो R2 क्या हो जाएगा √g² मतलब 1 का स्क्वायर +f का स्क्वायर 3 स्क्वायर -9 1 का स्क्वायर 1 +3 का स्क्वायर 9 -9 √1 आया क्या मतलब 1 आएगा, क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। अच्छा C1 C2 निकालो। C1 C2 क्या हो जाएगा, हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, मैं याद कर रहा हूँ 1 माइनस का 3 हो जाएगा हमारा +3 1 -3 हमारा माइनस प्लस हो जाएगा ना, x1 - x2 का होल स्क्वायर +3 - 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 + 1 4 का स्क्वायर +3 - 1 2 का स्क्वायर 4 4 16 +2 2 4 कितना है √20 आया क्या, हाँ √20 आ गया है। ठीक है, अब देखिए यहां पर से अब लोग देखते हैं हमारा C1 C2 कितना है 20 √20 आया है, मतलब ये हमारा ग्रेटर देन है R1 + R2, क्योंकि R1 + R2 करोगे कितना आएगा 3 + 1 4 ही आएगा और ये कितना आ रहा है 20 आ रहा है, थोड़ा ज्यादा है हमारे पास। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू आएगी 2√5 और √5 वैल्यू क्या होगा 2 समथिंग होगा, 2 समथिंग होगा, दोनों 4 कुछ ना कुछ ज्यादा ही आएगा। C1 C2 ग्रेटर देन R1 + R2 मतलब इसमें हमारे पास कितने बनने वाले हैं टोटल 4 टेंजेंट बनने वाले हैं, ऐसा कुछ केस होगा। दूर दूर थोड़ा सा बनेंगे है ना, ये आपका C1 होगा, ये C2 होगा, ये R1 ये R2। अब चलो हम लोग निकाल लेते हैं क्या टेंजेंट्स की लेंथ LDT कौन सा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या हो जाएगा √d², यही हमारा d है क्या C1 C2 के बीच का डिस्टेंस, C1 C2 के बीच का डिस्टेंस हमारा d होता, तो ये हमारा d² करोगे लिख देता हूं d² माइनस क्या निकाल रहे हैं हम लोग LDT क्या होगा R1 - R2 का होल स्क्वायर √d² कितना आएगा √20 का स्क्वायर करोगे 20 माइनस R1 - R2 3 - 1 कितना 2 का स्क्वायर √20 माइनस 2 2 4 √16 कितना आ गया 4 आया क्या। चलो ट्रांसवर्सल भी निकाल लेते हैं LTT √d² माइनस R1 + R2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा d² का मतलब हमारा 20 आ जाएगा माइनस R1 + R2 3 + 1 कितना होगा 4 का स्क्वायर 20 - 16 √4 कितना आएगा 2 आएगा क्या। देखो एक कॉन्सेप्ट और हम लोग को यहां से पता चल रहा है, आपका LDT मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट था वो बड़ा आ रहा है और हमारा LTT क्या आ रहा है छोटा आ रहा है, तो हमेशा आपका ऐसा ही होगा, आपका जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा वो हमेशा से बड़ा आएगा LTT के कंपैरिजन, LTT कंपैरिजन हमेशा बड़ा है। इसका रीजन है देखिए d² में से आप लोग क्या कर रहे थे R1 - R2 को घटा रहे थे, मतलब एक छोटी क्वांटिटी को कंपैरिजन टू इसके R1 + R2 कर दोगे तो बड़ी हो जाएगी, कोई भी चीज में अगर दो चीज ऐड करोगे तो बड़ी होगी और उनका डिफरेंस निकालोगे छोटा होगा। ठीक है, तो यहां से बताओ यहां से हम लोग d² में से एक छोटी वैल्यू घटा रहे थे तो ऑब्वियसली बड़ा आएगा, d² में से हम लोग एक बड़ी वैल्यू को घटा रहे थे छोटा आएगा हमेशा से। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए हमारा, इसको चलो इरेज कर देता हूं, आप लोग लिख लिए होंगे, इसको इरेज करता हूं या इसमें लिख देता हूं एक अच्छा सा
रिलेशन। जब भी आपका C1 C2 ग्रेटर देन आएगा R1 प्लस R2, हमेशा आपके 4 टेंजेंट्स बनेंगे और आप लोग LDT और LTT इसी तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। आपका जो LDT होगा ये हमेशा ग्रेटर देन होगा LTT, मतलब लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ग्रेटर देन लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सल। इसको मैं इक्वल भी कर देता हूं क्योंकि पॉइंट सर्कल भी आता है जिसका रेडियस 0 होता है, तो हम लोग पॉइंट सर्कल के लिए इसको इक्वल भी कर सकते हैं ना, ठीक है। चलो इसको इरेज करता हूं। मैं एक अच्छा रिलेशन आपको बताता हूं जो कि हम लोग पोजीशन ऑफ सर्कल में उसको भी पढ़े थे, उसी पे हम लोग क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं। सबने पढ़ा होगा ये कॉन्सेप्ट, पढ़े तो है लेकिन इसका यूज क्या करना होता है वही हमको नहीं पता होता है, तो उसको आज मैं यूज करवा देता हूं। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, ठीक है। सर्कल ही कुछ खराब बन रहा है, इसको मैं सही बनाता हूं। चलो ये हमारा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ये इसको कहीं ना कहीं देखो दो डायरेक्ट टेंजेंट आती है, दो डायरेक्ट टेंजेंट आती है, कहीं ना कहीं जाके तो इंटरसेक्ट होंगे ना, आपस में इंटरसेक्ट होंगे, है ना। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है ये क्या करता है, C1 और C2, यहाँ पर C1 है ये C2, सब लोग पढ़े होंगे। C1 और C2 को मिलाने वाली लाइन को एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करता है। क्या करता है, एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करता है, किस रेशियो में, R1 एंड R2 रेशियो में। R1 और R2 रेशियो में इसको एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। हमारा जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो क्या करता है, C1 और C2 को मिलाने वाली लाइन को एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करता है, किस रेशियो में, R1 और R2, ये R1 है, R1 और R2 के रेशियो में एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करता है। इसी तरीके से आपका जो ट्रांसवर्सल था, आपको जो ट्रांसवर्सल लाइन टेंजेंट थी ये, और आपका ये इंटरनली, ये क्या करता है, इंटरनली इंटरसेक्ट करता है, किस रेशियो में, वही R1 और R2 के रेशियो में, ठीक है। हमारा क्या करता है, जो हमारा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है वो देखो बाहर में इंटरसेक्ट किया है, मतलब एक्सटर्नली कर रहा है, और हमारा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हमारा बाहर करेगा और हमारा ट्रांसवर्सल क्या करेगा, इंटरनली करेगा। इसमें लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है, दोनों क्वेश्चंस अच्छे होंगे, दो क्वेश्चंस कराऊंगा बेसिकली, दोनों क्वेश्चंस अच्छे होंगे। चलो इसको मैं इरेज करता हूं और लिख देता हूं, या फिर यही लिख दूं क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एक्सटर्नली intersect the line joining C1 and C2 in the ratio of R1 R2 और R2 के रेशियो में एक्सटर्नली। दूसरा पॉइंट भी लिख लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट इंटरनली इंटरसेक्ट the line
joining the line joining C1 and C2 in the ratio of R1 and R2। दोनों R1 और R2 के रेशियो में ही इंटरसेक्ट करते हैं, लेकिन हमारा जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है वो एक्सटर्नली कट करता है और ये इंटरनली। एक्सटर्नली और इंटरनली हम लोग पॉइंट में पढ़ चुके होते हैं। अभी क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर ही बताऊंगा एक्सटर्नल इंटरसेक्ट का पॉइंट कैसे निकालेंगे और इंटरनल का कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ। जो मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूँ वो और भी मेथड से किया जा सकता है, उसके बेसिकली और भी मेथड होते हैं, पर मैं जो मेथड बताने वाला हूँ इस कॉन्सेप्ट को यूज कराने के लिए मेथड बता रहा हूँ और बहुत इजी हो जाएगा। इससे क्वेश्चन इजी भी रहता है और इस कॉन्सेप्ट को यूज कराना भी चाह रहा था, इसलिए मैं क्वेश्चन को ड्रॉ करता हूँ। एक सर्कल मेरे पास, सपोज करो ये रेड मार्कर है, एक मेरे पास सर्कल ये है, एक सर्कल यहां पास है। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की, टेंजेंट बेसिकली होना चाहिए, दोनों पे टेंजेंट होना चाहिए ये। ठीक है, तो ये हमारा ड्रॉ हो चुका है क्वेश्चन। इस पे भी टेंजेंट, ठीक है, इस पे भी टेंजेंट, हमारा एक सर्कल है। इसका देखो हमारा सेंटर जो होगा वो 0,0 होगा ओरिजिन। इसका जो सेंटर होगा वो आपका 1,1 होगा। इसका जो सेंटर होगा ये 1 पे ही आएगा एंड 2 और 1 हो जाएगा, ये 2 और 1, वाई का भी 2 ही 1 होगा। यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन अभी लिख रहा हूँ, क्वेश्चन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आपका 2 है, ये आपका 1, ठीक है, ये 1,1 है, ये हमारा 1,1 है। आप देख भी सकते हो, आप यहाँ 1 वाली लाइन है, 1 x भी है, y भी 1 है, और यहाँ पर हमारा x2 है, हमारा y 1 ही है। ठीक है, अब इनका रेडियस सेम है, सबका रेडियस, जितने हमारे पास सर्कल है सबका रेडियस सेम है। ये लो, सबका रेडियस सेम है। सबका रेडियस सेम है और आपको रेडियस की ही वैल्यू बतानी है। बस क्वेश्चन इतना लिख दिया है, अब आपको रेडियस की ही वैल्यू बतानी है, किसका रेडियस कितना होगा। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग किसी और मेथड से भी कर सकते हैं, इसकी और मेथड मुझे पता है, लेकिन अभी हम लोग इसको क्या पढ़ रहे हैं, इंटरनली सेगमेंट और एक्सटर्नली सेगमेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज करना चाहते हैं, तो उसको यूज करने के लिए मैं इसको उसी से कराता हूं। देखो ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल टेंजेंट है, क्या एक ट्रांसवर्सल टेंजेंट है ना। मैं एक नेक्स्ट भी ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ये ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट है ना। अब बताओ, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन को किस रेशियो में इंटरसेक्ट कर रही थी, R1 और R2 के। इंटरनली सेगमेंट करती थी R1 और R2 के। अब दोनों को रेडियस R ही है, मतलब R और R में ही इंटरसेक्ट करेगी। दोनों का रेडियस R है, मैंने बोला था दोनों का रेडियस सेम है, तो R और R में ये इंटरसेक्ट करने वाली है। अब बताइए, कोई आपके पास एक लाइन ऐसी हो, एक ऐसी लाइन है, ये अगर R डिस्टेंस है, ये भी R डिस्टेंस है, मतलब दोनों को आधा आधा कट कर रही है क्या, ये भी R है, ये भी R है ना, दोनों बराबर, मतलब इसको आधा आधा कट कर रहा था। इतनी लाइन को ये वाला पॉइंट आधा आधा कट कर रहा था। अगर आधा आधा कट रहा है तो इसका मतलब हो ना हो ये आपका क्या है, इन दोनों का मिडिल पॉइंट ही है। क्या, दोनों का मिडिल पॉइंट ही है। इस सेंटर और इस सेंटर को मिलाने वाली लाइन का मिडिल पॉइंट ही है। इस मिडिल पॉइंट को फाइंड कर लेते हैं हम लोग। फाइंड करके देखो, बताओ क्या होगा। हमारा मिडिल पॉइंट फाइंड करने का क्या तरीका होता था, x1 + x2,
1 प्लस 2/2 कॉमा y1 प्लस y2 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा यहाँ से 3/2 यहाँ से क्या हो जाएगा 2/2 यहाँ से कॉमा 2/2 यहाँ से आ जाएगा 3/2 कॉमा 1 आएगा। यही आएगा क्या, है ना। आपका मिडिल पॉइंट फाइंड हो गया। ये पॉइंट की वैल्यू कितनी आने वाली है 3/2 कॉमा 1। अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट सीखो। दूसरा देखो, ये लाइन भी इस पे टेंजेंट है क्या, ट्रांसवर्सल इन दोनों के लिए। यही लाइन इन दोनों के लिए ट्रांसवर्सल है। इधर से मैं अगर एक ड्रॉ कर देता यहां से ऐसे, तो यहाँ पे आपका ये C1 और C2 की मिलाने वाली लाइन है। ये इसको जाके ये इंटरसेक्ट करने वाली थी। अगर मैं सही से ड्रॉ करूंगा ये जाएगा भाई, इधर से करोगे इसको इंटरसेक्ट करेंगे कहां पे, फिर से मिडिल पॉइंट पे। क्यों, ये भी R है, ये भी R है, दोनों R डिस्टेंस पे किया है ना। इंटरनली R पे किया, वही फिर हमारा कॉन्सेप्ट R पे किया, दोनों डिस्टेंस R है। इसका मतलब हो ना हो ये मिडिल पॉइंट है किसका, इन दोनों का। फिर से इन दो सेंटर का मिडिल पॉइंट है, इसको ही फाइंड करके बता दो। यहां पे फाइंड करो क्या हो जाएगा 0 + 1 0 + 1/2 0 + 1/2 यहां से क्या आ जाएगा 1/2 कॉमा 1/2। अब बताइए ये पॉइंट आपने फाइंड किया, ये पॉइंट फाइंड किया, दो पॉइंट आपने फाइंड कर लिया। अब बताइए दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन आप लोग बता सकते हो क्या। एक पॉइंट ये, इस लाइन का इक्वेशन आप लोग बता सकते हैं क्या। दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होता है। चलो पहले हम लोग m निकाल लेते हैं। कभी भी हमारे पास दो पॉइंट है, कौन कौन से पॉइंट है, एक पॉइंट है 1/2 और 3/2 और क्या आया था उसमें 1 आया था। इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन ही हमारा ये वाला जो लाइन दिया गया था वही है। अब इन दोनों से हमको लाइन फाइंड करना था। सबसे पहले मैं क्या करता हूं m निकाल लेता हूं। सबसे पहले मैं यहां से m निकाल लेता हूं। स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगा y2 - y1 1 - 1/2 अपॉन x2 - x1 x1 क्या है 1/2 1 - 1/2 करोगे एक में से आधा जाएगा 1/2 अपॉन हमारे पास 1.5 है 3/2 मतलब 1.5 है ना, उसमें से आधा चला जाएगा 1 बचेगा। m की वैल्यू कितना आया 1/2, m की वैल्यू कितना आया 1/2। अब चलो लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा y - y1 = m of x - x1। ये आपका लाइन की इक्वेशन लिखने का तरीका हो गया। y - y1 की वैल्यू 1/2, m की वैल्यू 1/2, x - x1 की वैल्यू 1/2, सब 1/2 ही है क्या। चलो कर लेते हैं। y - 1/2 = मल्टीप्लाई कराओगे x/2 माइनस 1/2 1/2 मल्टीप्लाई होगा 1/4 2 to the 4 y = x/2 माइनस क्या हो जाएगा 1/4 प्लस का ये वाला इधर आएगा प्लस का 1/2। इसमें से अगर आपको माइनस करना है ऊपर 2 और इसको 4 कर सकता हूं, मान सकता हूं ऐसे ना। यहाँ 2 हो जाएगा यहाँ 4 हो जाएगा, दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करा दिया तो y = क्या आने वाला है x/2 यहाँ आ जाएगा आपका प्लस का 1/4। और इसको अगर चाहो सिंप्लीफाई करना तो यहाँ पे हम लोग y = लिख सकते हैं 4, यहाँ पे एलसीएम लिया बन जाएगा 2x + 1, 4 इधर मल्टीप्लाई करा दिया हमारा बन जाएगा क्या 2x - 4y + 1 = 0। ये हो गया आपके इस लाइन का इक्वेशन, ये हो गया आपके इस लाइन का इक्वेशन, ठीक है। अच्छा इसको फायदा क्या हुआ निकालने का, इस लाइन को निकालने का फायदा क्या हुआ। हम लोग फालतू में इतना मेहनत कर रहे थे क्या, नहीं फालतू मेहनत नहीं कर रहे थे। आप लोग को पता होगा अगर कोई लाइन टेंजेंट है, अगर कोई लाइन सर्कल पे टेंजेंट है तो आप लोग अगर उसके सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो वही हमारा रेडियस के इक्वल आता है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। चलो यहां पर से मुझे बता दो, मैं यहां सॉल्व कर देता हूं, ठीक है इरेज नहीं कर रहा हूं, यही सॉल्व कर देता हूं। इफ वी फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस from center to a tangent line, then it
बिकम टू इक्वल रेडियस। इसका उल्टा हम लोग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सीखे थे, अगर हम लोग परपेंडिकुलर टेंजेंट निकाल लेंगे वो रेडियस के इक्वल आ गया तो हम बोलेंगे वो टेंजेंट होता है ना, तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया है। चलिए अब हम लोग इस वाले सर्कल पे देख लेते हैं। बेसिकली तो तीनों सर्कल पे टेंजेंट ही है, लेकिन सबसे निकालेंगे थोड़ा सा टफ बन रहा था, ये हमारा 0 0 था, इससे इजी बन जाएगा, इसको मैं निकाल लेता हूं। अगर इस पे टेंजेंट है तो इसका कितना आना चाहिए, रेडियस के इक्वल आना चाहिए, ये रेडियस के इक्वल आना चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, यहां से क्या हो जाएगा, मॉड 0 से निकालोगे 2 × 0 माइनस 4 × 0, क्यों, क्योंकि दोनों हमारा 0 था। 2 × x1 की वैल्यू 0, 2 × 0 माइनस 4 × y1 की वैल्यू 0, 4 × 0 प्लस का 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। ये इक्वल आना चाहिए हमारा रेडियस के इक्वल, r के इक्वल आना चाहिए। सॉल्व करो, यहां से क्या हो जाएगा 0 0, ऊपर बचेगा सिर्फ 1, मॉड का 1, पूरा मॉड लगा देता हूं, मॉड हमारा 1 अपॉन, यहां से क्या बन जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 4 ज़ा 16 इज इक्वल टू r। बताओ r इक्वल टू क्या आया, 1/20 आया क्या, अंडर रूट का r इक्वल टू 1/√20 आया। देखो 16 प्लस 4 20, इसको और क्या लिख सकते हो, 1/2√5 लिख सकते हैं, 1/2√5, यही हमारा r की वैल्यू रेडियस हो गया है। अगर इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो, √5 से दोनों में ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करा दो, तो क्या हो जाएगा, ऊपर में बन जाएगा √5 और नीचे क्या बन जाएगा 5, √5 5 में 5 2 10। ये आपका आ गया है आंसर। रेडियस की वैल्यू कितना आएगा, 1/2√5, एंड इसी को फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या √5/10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिस क्वेश्चन सॉल्व करने का और अप्रोच था, बस मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि हम लोग इसमें अभी भी पढ़े थे इंटरनल सेगमेंट और एक्सटर्नल सेगमेंट क्या होता है। ट्रांसवर्सल का हम लोग क्या निकाले, यहाँ पे इंटरनल सेगमेंट निकाल लिए, आर रेशियो में कट कर रहा था, मिडिल पॉइंट बन गया, हमारी किस्मत थी, दोनों रेडियस सेम था, हमारा ये कुछ नहीं, मिडिल पॉइंट बन गया। मिडिल पॉइंट नहीं बनता तो हम लोग सेगमेंट फॉर्मूला से निकाल लेते, और जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे किया वैसा ही हम लोगों ने यहाँ पे किया है, वैसे ही हमने किया इसके, और इसके लिए हमारा ट्रांसवर्सल लाइन था तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से मिडिल पॉइंट निकाला। अब हमको पता चल गया ये वाली पॉइंट, ये वाला पॉइंट, 2 पॉइंट पता चल गया है, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन के इक्वेशन निकालिए। 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन के इक्वेशन का तरीका हमारा ये होता था, जो लाइन में सीखे हैं। और जैसे ही हमको इस लाइन की इक्वेशन पता चल गई, तो हमको पता चल गया कि तो हमारा टेंजेंट है, ये दिख रहा था हमको टेंजेंट है। अगर ये टेंजेंट है जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इक्वल टू रेडियस होना चाहिए था, हमने दिखा दिया, r इक्वल टू निकाला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाले, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालते ही हमारा क्या आ गया, r इक्वल टू 1/√20, उसको हम लोग सॉल्व कर लिए। ठीक है, हाँ, तो हम लोग एक नया क्वेश्चन करने वाले हैं, आज हम लोग नया क्वेश्चन करने वाले हैं। कौन सा क्वेश्चन, फिर से वही ट्रांसवर्सल और कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्सल टेंजेंट एंड कॉमन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दोनों होता है, तो हम लोग उनकी इक्वेशन निकालना चाहते हैं। तो इक्वेशन निकालेंगे, हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलो क्वेश्चन लिख लेता हूं, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, ऑल कॉमन टेंजेंट लिख देता हूं, ऑल कॉमन टेंजेंट दिख रहा है ना, ऑल कॉमन टेंजेंट लिखने का है, इक्वेशन ऑफ all common tangent to the circle x square plus y square, x square plus y square plus 6x minus 2y and plus 1 is equal to 0, and x square plus y square minus 2x minus 2y minus 2x minus 6y plus 9 is equal to 0। ये हमारे पास दो सर्कल है। ठीक है, इनके जितने भी कॉमन टेंजेंट्स आएंगे उनकी हम लोग इक्वेशन निकालने वाले हैं। अच्छा, यही क्वेश्चन हम लोग इससे पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें लोग लेंथ निकाले थे, दोनों कॉमन टेंजेंट्स का हम लोग लेंथ निकाले थे। ठीक है, तो वही क्वेश्चन मैंने फिर से लिया है। इसका एक बेसिक कारण है,
इसलिए अभी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है वो थोड़ा सा अजीब सा बनने वाली है, तो उसको मैं सिखाना चाहता था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। बाकी दूसरा क्वेश्चन भी ले सकता था, ठीक है। तो ये देखते हैं क्या होने वाला है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों सर्कल का हम लोग सेंटर निकाल लेते हैं और रेडियस निकाल लेते हैं। चलो इसका निकालो। C1 क्या हो जाएगा, यहाँ से -3,1 -3,1 यहाँ से। रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस निकालना है R इक्वल टू अंडर रूट, इसको R1 बोल देता हूँ, -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -1, पहले भी हम लोग निकाल चुके हैं। 3 3 9 प्लस 1 एंड -1 कितना आएगा, अंडर रूट 9 मतलब 3 आएगा। ये आपका हो गया R1 की वैल्यू। चलो C2 बताओ। C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से 1 और 3 आएगा। बताओ यहां से आपका R2 निकालना है। R2 निकालेंगे, क्या करोगे, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -9 है ना, -9 अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 3 9 -9, 9 में से 9 तो गायब हो गए, बचे 1 आपका आ गया है R। मैंने पैक कर लिया, ठीक है। अब आओ C1 C2 निकाल लेते हैं, ठीक है। C1 C2 निकाल लेते हैं। C1 C2 क्या हो जाएगा, इसी को लोग D बोला करते थे, अंडर रूट 1 माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 -1 का होल स्क्वायर, है ना। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या 1 + 4 3 - 1 2 का स्क्वायर, सॉरी ये 3 ही आएगा ना, 1 माइनस माइनस प्लस 3 + 1 4 का स्क्वायर प्लस 2 2 4 लिख देता हूँ, 4 4 16 प्लस 4 कितना हुआ, अंडर रूट 20 हुआ। या तो इसी को लिख सकते हो 2 अंडर रूट 5, ठीक है, 2 अंडर रूट 5 भी लिख सकते हैं ना, 2 2 4 5 20। चलो अब यहाँ बताओ हमारा जो D है, मतलब C1 C2 हमारा ग्रेटर देन R1 + R2 है। क्यों, देखो दिख रहा है, R1 + R2 कितना होगा, 4 होगा, और इसकी वैल्यू कितने वाले आने वाली है, 2 × 2 पॉइंट समथिंग, अंडर रूट 5 वैल्यू कितनी होती है, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 दूनी 4 पॉइंट समथिंग आएगा, ये तो 4 ही था, है ना। तुम्हारा ये ग्रेटर देन है। इससे पहले भी लेंथ ऑफ निकाल रहे थे, उसमें भी यही चीज देखे थे। अब इसका मतलब हमारा सर्कल थोड़ा दूर दूर बनने वाले हैं, सर्कल हमारे दूर दूर बनने वाले हैं, 4 टेंजेंट बनेगी। क्यों, C1 C2 ग्रेटर देन R1 R2 हमारा ऐसा होगा। 4 टेंजेंट कैसे बनेगी, एक ऐसे बनेगी, दो आपका डायरेक्ट टेंजेंट बनेंगे और 2 आपके ट्रांसवर्सल बनने वाले हैं। टोटल 4 टेंजेंट बनने वाले हैं, तो चारों की हमको इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। 4 हमारे पास टेंजेंट बनेगा तो चारों की इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, पहले मैं 2 करता हूँ, एक हम लोग डायरेक्ट वाले का निकाल लेते हैं, पहले डायरेक्ट का दोनों को निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रांसवर्सल निकालेंगे, ठीक है। उसके लिए मैं इस क्वेश्चन को इरेज करता हूँ। इरेज करने से पहले मैं कुछ क्वांटिटी लिख लेता हूँ, वरना हम लोग को कहाँ से मिलेगा। तो मैं जो काम की चीज़ है उसको लिख लेता हूँ, जो हम लोगों ने फाइंड किया है उसको मैं यहाँ पे कहीं तो लिख देता हूँ, ठीक है। रेड मार्कर से लिखता हूँ, थोड़ा दिखेगा, रेड है ना, हाँ रेड है। बताइए C1 क्या है, C1 हमारा -3,1 है और R1 उसके साथ आया था 3। C2 क्या है, C2 है 1,3 और R2 क्या आए थे भाई साहब, 1 आए थे, ठीक है। और C1 C2 के बीच का डिस्टेंस भी आया था मेरे पास, लिख देता हूँ, C1 C2 के बीच का डिस्टेंस अंडर रूट 20 है, ठीक है। इतना मैंने कर दिया है। चलो इसको इरेज कर देता हूँ, बाकी मैं इसको ड्रॉ करने वाला हूँ। हम लोग को पता चल गया थोड़ा दूर दूर रहेंगे, एक दूसरे को टच या इंटरसेक्ट नहीं करने वाले हैं, तो मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा अभी, वहां से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, IIT में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आ सकता है IIT के लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें लास्ट में कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है जो कि बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, जनरली बच्चों को कम पता होता, ज़्यादा बच्चों को नहीं पता होता, ठीक है। चलो मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ सर्कल को। एक सर्कल मेरा ये हो गया है, ठीक है। एक सर्कल में यहाँ छोटा सा मान लेता हूँ ताकि मेरा डायग्राम इधर ही अपना आराम से सेटल हो सके।
जीरो, सपोज करो टच कर रहा है, ठीक है, टच कर रहा है, ये हमारा हो गया है, ये एक टेंजेंट हो गया है, ये हमारे दोनों डायरेक्ट टेंजेंट है। ये हमको क्या करेंगे, बाहर कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगे, हमने पढ़ा बाहर कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, और किस रेशियो में इंटरसेक्ट करते हैं, और हम लोग देख लेते हैं क्या हमारा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। ये आपका है C1, ये आपका है C2। C1 और C2 को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको ये एक्सटर्नली सेगमेंट करते हैं, किस रेशियो में, R1 और R2 के रेशियो में, है ना, R1 और R2 के रेशियो में। अच्छा, यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ी सी दिख नहीं रही, मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ, ये दिखने लग जाएगा, हाँ दिख रहा है अभी। R1 और R2 के रेशियो, ये वाला पॉइंट जो होता है इसको मैं P मान लेता हूँ, X और Y, ये पॉइंट एक्सटर्नली सेगमेंट करता है R1 और R2, ये R1 के रेशियो में और R2 के रेशियो में इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। अब बताओ R1 की वैल्यू कितनी थी, मैं लिख देता हूं 3 था, मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूं, ठीक है। अच्छा, R2 कितना था उसको भी लिख देता हूं, R2 भी आपका 1 था, वो भी लिख देता हूं। सेंटर की वैल्यू मार्क कर देता हूं, सेंटर की पॉइंट क्या है, C1 -3,1 है, और ये कितना था 1,3 था, मार्क कर दिया। अब चलो हम लोग पॉइंट निकाल लेते हैं, वो जो हम लोग पॉइंट हम लोग यहाँ पे PXY माने हैं, इसको निकाल लेते हैं कैसे, एक्सटर्नल सेगमेंट के फॉर्मूला से। क्या होता था याद करा देता हूं, P ऑफ x दिख रहा है, P ऑफ x क्या होता था हमारा, mx1 माइनस n x2 अपॉन m माइनस n, याद है। और P ऑफ y क्या होता था, m/2, सॉरी ये हमारा m/2 x2 होता था एंड ये x1, है ना, m/2 माइनस n/1 अपॉन m माइनस n, एक्सटर्नल यही होता था, और जब हमारा इंटरनल आता था प्लस हो जाते थे, ये हमारा डिफरेंस होता था। चलो निकाल लेते हैं, इस पॉइंट को निकालने की कोशिश करो, इस पॉइंट को निकलवा दो मुझे, जल्दी से निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, 3 × 1, P ऑफ x निकालना है तो P ऑफ x निकालना है, क्या हो जाएगा 3 × 1 माइनस क्या होगा यहाँ से, ये हमारा 1 रेशियो में कट कर रहा था, 1 × -3, ये वाला 1 n × x1 मतलब 1 × -3, गलती नहीं करना, -3 पूरा लिखना है, क्या हो जाएगा m माइनस n, ठीक है। हमारा n की वैल्यू 3 है एंड n की वैल्यू 1 है, क्या हो जाएगा यहाँ से 3 1 जा 3, और ये हमारा माइनस माइनस प्लस का 3 अपॉन 3 - 1 2, कितना आएगा 6/2 मतलब 3। P ऑफ x कितना आया, 3 आया है। P ऑफ y निकलो, P ऑफ y कितना हो जाएगा 3 × y2, 3 × 3 माइनस 1 × y, 3 - 2, कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 - 1 1 जा 1, 3 - 2, ठीक है। बताइए 9 - 1 8, 9 - 1 8, 2 और 1 आया, कितना हो जाएगा 4 आएगा क्या, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप लोगों ने निकाल दिया, कितना है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आया है 3,4 आया है, P ऑफ x 3, P ऑफ y 4। अच्छा मुझे आप लोग बताइए, जो ये टेंजेंट है, जो ये टेंजेंट था, जो भी टेंजेंट था, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट था, ये क्या इसी पॉइंट से पास हो रहा है क्या, 3,4 से ही पास हो रहा था, 3,4 से पास हो रहा था, तो ठीक है मैं एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन की क्वेश्चन लिख देता हूं, मुझे m नहीं पता था, मैं मान लेता हूं हमारा इस लाइन का स्लोप कितना होगा, m होगा, मैंने मान लिया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख दो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख दो, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, एक पॉइंट से पास होने वाला लाइन की इक्वेशन व्हिच इज पासेस थ्रू passes through 3,4, m तो हमने मान ही लिया है, क्या हो जाएगा y - y1 = m of x - x1। चलो y - y1 की वैल्यू कितनी है 4, 3,4 से हो रहा था मतलब 4 = m की वैल्यू हमको अननोन है, हमने माना है, x - x1 की वैल्यू क्या हो जाएगा 3, यहां से लिख दो y - 4 = mx - 3m, है ना। यहां से हम लोग पूरा सब उधर लेके चले जा रहे हैं, क्या हो जाएगा mx, ये वाला हमारा y माइनस का आएगा -3m, ये हमारा -4 उधर जाएगा, प्लस का 4 = 0। ये आपको हो गया टेंजेंट का इक्वेशन। अगर हमको m पता हो जाए, अगर हमको m पता हो जाए तो हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो लिख दिए, बेसिकली हम लोग लिख चुके हैं,
बस हमको m की वैल्यू नहीं पता है, तो m की वैल्यू हम लोग कहीं से पता कर लेते हैं, कहीं से पता कर लेंगे। देखो अच्छा, पता करने का तरीका एक होता है, आप लोग को सबको पता होगा आई थिंक। क्या होता है, अगर सेंटर से, अगर ये टेंजेंट लाइन है, अगर ये टेंजेंट लाइन है, तो अगर आप लोग सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालोगे तो कितना होगा, रेडियस के इक्वल होना चाहिए, क्या है ना, रेडियस के इक्वल होना चाहिए। इसका रेडियस कितना था, 1 था, तो यहां से इसके सेंटर से हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालो। मैं यहाँ पे कुछ दूसरा मार्कर यूज करता हूँ, रेड यूज कर लेता हूँ। चलो इसके मैं सेंटर से 1,3 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 1,3 टू mx, हम अपने लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं टेंजेंट की, mx माइनस वाई माइनस 3m प्लस 4 इक्वल टू 0 पे डाल देते हैं। चलो डालो, क्या हो जाएगा, x जगह पे 1 और y की जगह पे 3 आपको लिखना है बेसिकली। लिखो m इंटू 1 माइनस वाई की जगह पे 3 माइनस 3m प्लस 4 अपॉन अंडर रूट m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना। मॉड के अंदर इसको पैक किया मैंने, ये मॉड के अंदर पैक किया, इक्वल टू कितना आना चाहिए, रेडियस की इक्वल आना चाहिए था। हम लोग इस सेंटर की, इस सर्कल की बात कर रहे हैं, इसका रेडियस कितना था, 1 था, मैंने कर दिया। चलो अब यहां से क्या हो जाएगा, m इंटू 1 m माइनस 3m, 4 में से 3 गया प्लस का 1 अपॉन अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1 मॉड के अंदर इक्वल टू 1। अब मॉड को सॉल्व करने का सीधा सा रास्ता होता है, और इसको चाहो सॉल्व कर देता हूं, और सॉल्व कर देता हूं, क्या हो जाएगा, यहाँ से 3m में से इसको माइनस करोगे आपका क्या आएगा, 1 लिख लेता हूं पहले, 1 माइनस 3m माइनस m 2m अपॉन अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1। मॉड को सॉल्व करने का अच्छा तरीका होता है, स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड जैसे ही करूंगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, इधर मैं इरेज कर रहा हूं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, यही पे सॉल्व करता हूं, ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना। इसको मैं लिखा रहने देता हूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसको लिखा रहने देता हूँ, हमको काम आएगा ना लिखते रहें पे। चलो इसको सॉल्व करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दिख रहा है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलो इसको स्क्वायर करो, क्या बन जाएगा, 1 प्लस 2m का स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन m, 1 प्लस m स्क्वायर, इसको अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट है ना, यहाँ पे हट जाएगा, इक्वल टू 1। इसको इधर भेज दो, 1 प्लस 2m का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस m स्क्वायर। सॉल्व करो, 1 प्लस 4m स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 2 4m, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4m इक्वल टू 1 प्लस m स्क्वायर। ये m स्क्वायर इधर आएगा, माइनस जाएगा, बचेगा क्या, 3m स्क्वायर प्लस 4m, ये 1 से 1 हमारा हट गए भाई साहब, 0 बचे, ठीक है। अब यहाँ से मैं m कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचेगा, 3m माइनस 4 इक्वल टू 0, मतलब m इक्वल टू 0, और क्या हो जाएगा, 3m माइनस 4 इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू 4/3, 2m की वैल्यू आई, m इक्वल टू 0 और m इक्वल टू 4/3। अच्छा हमको टेंजेंट भी 2 चाहिए थे, क्या हमारे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितने होंगे, 2 चाहिए होंगे, और हमारे पास 2m की वैल्यू आ गया, मतलब दोनों की इक्वेशन निकलने वाला है। चलो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख देते हैं। चलो पहले m इक्वल टू 0 लिखता हूं, t1 हम लोग निकाल लेते हैं, t1 क्या हो जाएगा, यहां से m इंटू 0 0, हमारे पास y आएगा, माइनस का y था, माइनस का y लिख लिया, 3 इंटू m मतलब 3 इंटू 0 0 प्लस का 4 है ना, m की वैल्यू हम लोग 0 रख दिए, तो हमारा यह आया। बताओ क्या हुआ, माइनस y प्लस 4 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4 आया, क्या एक लाइन आपका आ गया y इक्वल टू 4, ठीक है। और दूसरा t2 निकालो, t2 क्या हो जाएगा, m की जगह पे हमको क्या रखना है, 4/3x माइनस y माइनस 3m, 3 इंटू 4/3 एंड प्लस का 4, ठीक है। क्या हो जाएगा यहां से, 4/3x माइनस y, ये 3 से 3 कैंसिल, माइनस 4 प्लस 4 ये कैंसिल,
क्या बचा 4x/3 माइनस वाई इक्वल टू 0, इसको मल्टीप्लाई करा दो, चाहे एलसीएम लेके बोल दो, 4x माइनस 3y इक्वल टू 0। एक टेंजेंट ये आ गया T2। आपके पास दो टेंजेंट आ गए T1 और T2, ठीक है। ये दोनों टेंजेंट कौन से हो गए? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हम लोग निकाले। क्या निकाले? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकाले। हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले एक्सटर्नल पॉइंट निकाला जो सेगमेंट कर रहा था, और उससे पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकाला, और उसके बाद हम लोग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दिया, हमारा इक्वेशन आ गया। बट क्वेश्चन हमारा खत्म नहीं हुआ। अभी हमको क्या निकालना है? अभी हमको ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट निकालना है। चलो इसको इरेज करता हूं, हम लोग ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट निकालते हैं। ये तुम्हारा डेटा है, ये फिर से काम आने वाला है। इसको मैं इरेज करता हूं, फिर से निकालता हूं, ठीक है। बेसिकली हम लोग क्या सीख रहे हैं कि हमारा यूज कैसे आएगा। जो हम लोग सीखे थे R1 R2 रेशियो में कट तो करेगा, पर कोई यूज भी तो होना चाहिए ना। यूज यही पे आता है। दो क्वेश्चन में करा दिया, एक क्वेश्चन से पहले भी कराया था। चलो अब क्या निकालना है हमको? ट्रांसवर्सल निकालना है। फिर से मैं एक सर्कल बना लेता हूं। ये सर्कल हो गया, एक सर्कल यह बना लेता हूं। ये एक टेंजेंट, ये एक टेंजेंट। ये क्या करते हैं, C1 और C2 को इंटरनली सेगमेंट बनाते हैं। ये आपका C1 है, C2 ये इंटरनली बनाते हैं। किसमें? R1 और R2 में। R1 क्या था, लिख देता हूँ, R1 पहले ही लिख देता हूँ, क्या 3 और 1 के रेशियो में, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ कितना है, 1,3। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, -3,1, ठीक है। इस दोनों पॉइंट कोऑर्डिनेट लिख लो। चलो इस पॉइंट को निकलवा दो, इंटरनल सेगमेंट। ये अगर मैं PXY मान लेता हूँ, उसको पॉइंट हमारा PX एंड Y है, तो क्या हो जाएगा, P ऑफ X इंटरनल सेगमेंट। अगर हमारा ये M और N होता, निकाल दो, M x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और हमारा P ऑफ Y होता था M y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ये जो होता था, है ना, ये हमारा इंटरनल। बस चेंज क्या आता था, प्लस और माइनस का चेंज आता था। जहां में प्लस है वहां माइनस जाता था, एक्सटर्नल और एक्सटर्नल के फॉर्म, एक्सटर्नल और इंटरनल वाले फॉर्मूला में। चलो P ऑफ x लिखवाओ। P ऑफ x क्या हो जाएगा, m मतलब 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू इसका x, क्या हो जाएगा 3 प्लस 1। यहां से क्या आने वाला है, 3 इंटू 3 -1, यहां से हमारा माइनस और प्लस हो जाएगा, माइनस अपॉन 3 प्लस 1 4, क्या आएगा 0/4, मतलब 0 आ गया। क्या आने दो। P ऑफ y क्या हो जाएगा, निकालो, 3 इंटू y2 मतलब 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू y1, 1 इंटू 1 अपॉन 3 प्लस 1, क्या हो जाएगा 3 3 9 प्लस 1 अपॉन 4, मतलब 10/4, या इसी को लिख दो 5/2, 2 से डिवाइड कर दिया 5/2। ये पॉइंट निकल आया। क्या हो जाएगा ये पॉइंट 0,5/2। पर हमारा काम अभी भी नहीं निकला। हमको क्या निकालना था, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी थी, जो कि टेंजेंट है ना, ट्रांसवर्सल टेंजेंट है, हमारा ट्रांसवर्सल टेंजेंट है। इसकी हमको लाइन निकाली थी। ये लाइन क्या है, इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन है। इस पॉइंट से पास होने लाइन है, जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन में किए थे, सेम वैसे अप्रोच लगाएंगे। इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिख लो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू किससे, 0,5/2। इस पॉइंट से पास होने वाले इंटीग्रेशन में मान लेता हूं, उसका स्लोप m है, मान लिया स्लोप m है, ठीक है। क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1। यहां से क्या हो जाएगा, y माइनस y1 की वैल्यू 5/2, m ऑफ x माइनस x1 की वैल्यू 0, आ जाएगा y माइनस 5/2 इक्वल टू mx, ठीक है। इसको और सॉल्व करके देखते हैं, कुछ तो बनने वाला होगा, देख लेते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 2y माइनस 5 इक्वल टू 2mx, पूरा लिख दो। ये हो जाएगा आपका 2mx माइनस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये आपका आ चुका है लाइन की इक्वेशन। या तो यहीं पे हम लोग खत्म कर सकते थे, यहाँ से भी आप लोग कर सकते हो। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, यहीं पे खत्म कर देता हूँ।
नहीं कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा यहाँ से mx माइनस वाई, ये वाला उधर भाई साहब जाएंगे तो प्लस के बन जाएंगे। ये आपका हो गया टेंजेंट की इक्वेशन, ठीक है। अभी हमको काम आने वाला है, जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था, ये हमारा ये बन चुका है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर ये टेंजेंट है, अगर ये टेंजेंट इन दोनों सर्कल, देखो दोनों पे है, इसको भी टच कर रहा था, दोनों सर्कल पे अगर ये टेंजेंट है, इसका मतलब अगर इसके सेंटर से हम पास कराएंगे, सॉरी सेंटर से हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो किसके इक्वल होना चाहिए, आर के इक्वल, है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा यहाँ पे चलो यही करता हूँ, पिछले वाले क्वेश्चन तो यही किए थे हम लोग। ब्लैक यूज करता हूँ, चलो ब्लैक यूज करता हूँ, ठीक है। इफ the line mx minus y plus 5/2 is equal to 0 is tangent, then perpendicular distance from center, क्या सेंटर 1,3, मैं उसी के लिए फिर से मान रहा हूं, आप इससे भी कर सकते हो, 1,3 इज इक्वल टू रेडियस, दोनों के लिए टेंजेंट है तो दोनों से कर सकते हो आप। रेडियस इसका 1 है ना, इसका रेडियस 1 है, मैं लिख लेता हूं। चलो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालो, इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालो, क्या हो जाएगा m इंटू एक्स जगह पे 1, m इंटू 1 माइनस y जगह पे 3 प्लस 5/2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब m स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर, मॉड के अंदर इक्वल टू क्या होना चाहिए 1 के इक्वल, है ना, रेडियस इसका 1 था, यहां से क्या हो जाएगा m इंटू 1 m, ये क्या हो जाएगा -3 प्लस 5/2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 हमारा -6 में से प्लस का 5 जाएगा -1/2, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया हूं, अपॉन हमारा हो जाएगा अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ये मॉड के अंदर है, ठीक है। इतना हमारे पास हो चुका है। अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर से मॉड का चक्कर आया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते ही हमारा लोग का m की वैल्यू आने वाला है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, फिर से इरेज कर रहा हूँ इसको, यहाँ हम लोग m की वैल्यू निकालेंगे और अपने टेंजेंट निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे, इसका क्या हो जाएगा m माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर बचेगा क्योंकि अंडर रूट हट जाएगा, इक्वल टू 1, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या बनेगा m माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस m स्क्वायर, है ना। चलो इसको खोल दो, ओपन करो, m स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 1/4 माइनस 2 इंटू m इंटू 1/2, 2ab, है ना, 2 से 2 कैंसिल इक्वल टू 1 प्लस m स्क्वायर, m स्क्वायर से m स्क्वायर हमारा यहाँ पे से हट रहा है, देख लेते हैं, m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ये अदर आया, हमारा हो जाएगा, ये तो माइनस m बचेगा, है ना, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा प्लस का 1/4 माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हमारा दोनों इधर आए, m स्क्वायर में इधर लाया, 1 को भी लाया। चलो सॉल्व करो, m स्क्वायर जाएगा तो बचेगा क्या 0m स्क्वायर माइनस m प्लस 1/4 माइनस 1 इक्वल टू 0, 0m स्क्वायर माइनस m, यहाँ से क्या बचेगा 4 इधर जाएगा, एलसीएम लोगे तो 4 एलसीएम लोगे तो क्या 4 1 या 4, 4 में से हमारा बन जाएगा -3/4, ठीक है। अच्छा मैं 0 क्यों लिख रहा हूँ बताऊंगा, हमारे पास ये बन गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यहाँ से अगर आप 0 हटा देते हो, 0 हटा देते हो तो यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये 0 लिखने का मतलब मेरा यही था, यहाँ पे 2 वैल्यू m की आने वाली है, एक m इक्वल टू आएगा इनफाइनाइट, एक m इक्वल टू, तो आप लोग देख ही रहे हो कितना आने वाला है माइनस का 3/4, ये m इनफाइनाइट क्यों आएगा ये हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ते हैं, अभी अगर टाइम बचता है मैं करा दूंगा कि क्यों आ रहा है, बाकी हमारा एक इनफाइनाइट आएगा, एक यहाँ से m की वैल्यू आपको पता चल रही है 3/4 माइनस 3/4, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर से रख के, तो लिख देता हूँ मैं, इसको इरेज कर रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख रहा हूँ, यहाँ पे इधर लिख रहा हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, जल्दी से लिख देता हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख देता हूँ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखोगे m इक्वल टू माइनस 3/4 लेके रख रहा हूँ, क्या हो जाएगा m इक्वल टू माइनस 3/4 एंड x माइनस वाई प्लस वाई बाई टू इक्वल टू 0। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ से हमारे पास माइनस 3x, इस समय मैं एलसीएम ले रहा हूँ 4 एलसीएम ले लो, यहाँ बचेगा माइनस 3x, यहाँ से हो जाएगा माइनस 4y, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 2 ऑलरेडी था, 5 दूनी 10 बच जाएगा ना, इक्वल टू 0 बन जाएगा आपका माइनस 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0। इसको मॉडिफाई करके उधर ले जाओगे, बन जाएगा क्या 3x और 4y दोनों पॉजिटिव, लेकिन 10 भाई साहब हमारे नेगेटिव हो गए। आपका टेंजेंट का इक्वेशन 1 तो आ गया है। अब m इक्वल टू इनफाइनाइट रख दोगे, m इक्वल टू अगर आप लोग इनफाइनाइट रखोगे तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या आने वाला है, y इक्वल टू एच आर। आप लोग को पता है इनफाइनाइट किसका स्लोप होता है, y एक्सिस का होता है क्या, किसका होता है इनफाइनाइट स्लोप, ये 1090 इनफाइनाइट किसका होता है, y एक्सिस होता है। और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू 0 होता है क्या, if m इक्वल टू इनफाइनाइट, इफ m इक्वल टू इनफाइनाइट तो हमारा क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आपकी ये लाइन की इक्वेशन आ गई है, बेसिकली हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे m इनफाइनाइट क्यों होगा, इसको मैं अभी सॉल्व कर देता हूँ तुरंत, जल्दी इसको इरेज कर रहा हूँ, तुरंत सॉल्व कर देता हूँ। क्यों आएगा अभी आप लोग देख लीजिए, सीधी धारा चार्ज हम लोग सीखे हैं, बट हमारा लाइन की इक्वेशन ये आ गई, दोनों टेंजेंट ये आ गया है। अच्छा यहाँ पे दिक्कत क्या है, आप 0 बन गया था, बाकी क्वेश्चन में नहीं बनेगा, तो आपको m1 m2 जैसे पिछले क्वेश्चन मिला था वैसे ही मिलेगा, तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं बता देता हूँ यहाँ पे इनफाइनाइट क्यों आएगा, 1 मिनट लगने वाला है, बता देता हूँ इनफाइनाइट क्यों आएगा। इसको पढ़ा रहने देता हूँ अभी आप लोग को, चलो बता देता हूँ, दूसरा एग्जांपल ले लिया जाएगा। आप लोग सीधी तरह 4 मेथड देखे होंगे, जिसमें आप लोग देखे होंगे x इक्वल टू क्या आता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होता है, सबको पता है सीधी तरह 4 मेथड। ठीक है, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ ऐड और कुछ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऊपर में, ऊपर और नीचे, यहाँ प्लस माइनस था, या मैं माइनस और प्लस ले लेता हूँ, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये तो मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया था, तो नीचे मुझे यही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो चीज मैंने ऊपर किया वही चीज मैं नीचे भी कर रहा हूँ। ठीक है, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आपका जो कुछ लिखा हुआ था वो चीज लिख दीजिए, क्या है अपॉन 2a लिखा हुआ था। ठीक है, ये दोनों मैंने ऊपर नीचे दोनों वही चीज कराया है, कट दोगे 1 आ जाएगा, काम खत्म, इनटू ये हमारा था। अब बताओ ये आपका a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला दिख रहा है क्या, देखो यहाँ से अगर आप यहाँ माइनस लोगे यहाँ प्लस रहेगा, a माइनस बी a प्लस बी, अगर यहाँ पर प्लस लोगे यहाँ माइनस आएगा, तो a प्लस बी, तो यहाँ a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने सॉल्व कर लेता हूँ, चलो सॉल्व कराओ, क्या हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, अपॉन 2a, और उधर जो बचा हुआ था उसको लिख दो, माइनस प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये चीज लिख दिए। अब बताओ इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर माइनस, इसको हटाओगे हमारा अंडर रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 4ac है ना, इसका स्क्वायर हटेगा हमारा 4ac प्लस का, अपॉन यहाँ क्या आने वाला है 2a माइनस बी एंड माइनस प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही आपका आने वाला है। देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर हमारा हट गया। ठीक है, बचा क्या 4ac अपॉन 2a माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा क्वाड्रेटिक का पार्ट है। यहां से 2a से मैं इसको कैंसिल किया, क्या बचा 2c अपॉन माइनस बी एंड माइनस प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये हमारे पास का सॉल्यूशन आता है, x का सॉल्यूशन। अब देखिए अभी तक जब हमारे पास कोई ऐसा इक्वेशन लिख देता है 0x स्क्वायर प्लस
बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जहां पर हमारा ए क्या हो जाए, 0 हो जाए। जब अगर आपका ए 0 हो जाएगा, जब अगर आपका ए 0 हो जाएगा, इसका मतलब 4ac भी 0 होगा, 4ac की वैल्यू भी 0 हो जाएगा, है ना। ए आ रहा है इसमें, 4 इंटू ए मतलब ए की वैल्यू 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 0 हो जाएगा तो यहां से क्या बन जाएगा, इफ 4ac इक्वल टू 0, और इसे बोल सकते हैं a इक्वल टू 0। यहां से क्या बनने वाला है, 2c अपॉन माइनस बी माइनस प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0, 2c अपॉन माइनस बी एंड माइनस प्लस अंडर रूट के अंदर सी बी स्क्वायर, 2c अपॉन माइनस बी माइनस प्लस, यहां से क्या आएगा, मॉड का बी आएगा। एक बार प्लस लेके सॉल्व करोगे, एक बार माइनस, यहाँ पे मॉड चाहो लगाओ ना लगाओ, क्योंकि पहले प्लस माइनस लगा हुआ है, 2c अपॉन माइनस बी माइनस प्लस बी। ठीक है, ये आपका आ चुका है। अब ये दो पार्ट में खुलेगा, इसकी दो वैल्यू आनी चाहिए, दो पार्ट में खुलेगा, एक बार क्या प्लस बी, एक बार माइनस बी। ठीक है, अब चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक बार, जब आप लोग प्लस बी के साथ खोलोगे, यहाँ पे प्लस बी लोगे तो कितना आएगा वैल्यू एक्स की, 2c अपॉन माइनस बी, एंड यहाँ पे अगर आप लोग जैसे ही प्लस बी लिए, 2c अपॉन ये 0 हो गया, क्या बताओ इनफाइनाइट आया क्या, एक वैल्यू इनफाइनाइट आया। जैसे ही आप माइनस बी लोगे क्या हो जाएगा, 2c अपॉन माइनस बी एंड माइनस बी, 2c अपॉन माइनस 2b मतलब माइनस c बाई। ठीक है, आपके पास दो वैल्यू आ जाया करेगा। यहां से हम लोग इनफाइनाइट बताते हैं, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है सीधराचार्य का। ठीक है, इसलिए हम लोग का एक वैल्यू इनफाइनाइट आ रहा था, वहां पे देखो ए की वैल्यू 0 था, 0 m स्क्वायर लिखा हुआ था, तो वहां से 0 हमारा जैसे ही करोगे, हम एक बार माइनस लोगे तो आ जाएगा इनफाइनाइट, एक बार प्लस लोगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, एक बार जैसे इसको माइनस लोगे आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।